हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्मी एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम भक्ति काल की संत काव्य परंपरा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है दोहा चौपाई। दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहा जाता है। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। उपर्युक्त काव्य पंक्ति है कबीर दास की। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट है संत कवि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो संत कवि गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ। हमारा अगला पॉइंट है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ये वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मध्यकालीन संत काव्य पर प्रभाव है। मध्यकालीन संत काव्य पर नाथ साहित्य का प्रभाव है। दादू दयाल का जन्म हुआ था। तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। साधना के 3 अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति को बताया गया है। कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। कबीर की वाणी में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन और आदि का महत्व हमें नहीं दिखाई देता। हमारा अगला पॉइंट है कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो कबीर ने जो अपने निर्गुण पंथ में तत्व शामिल किया वो है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। इन दोनों की हमें नाथ पंथ है उसमें इसका अभाव देखने को मिलता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। उपर्युक्त काव्य पंक्ति है रैदास की। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। हरड़ेवाड़ी रचनाओं का संग्रह है। तो हरड़ेवाड़ी दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। हमारा अगला पॉइंट है ईश्वर के अस्तित्व को ना स्वीकार करने वाला दर्शन है। ईश्वर के अस्तित्व को ना स्वीकार करने वाला दर्शन चरवाक दर्शन है। दादू पंथ का प्रधान पीठ स्थित है। दादू पंथ का प्रधान पीठ स्थित है नरैना में। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली। तो कबीर के परलोकवास होने के बाद गद्दी मिली धर्मदास को। हमारा अगला पॉइंट है निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। तो निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ सुंदर दास जी थे। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पंक्त है अद्वैतवाद से संबंधित। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर का हठ योग प्रभावित है सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया गुरु गोविंद सिंह द्वारा। हमारा अगला पॉइंट है पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456। कबीर दास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी बना धर्मदास। ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित हैं कबीर दास जी। हमारा अगला पॉइंट है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति है कबीर दास की। नामदेव का संबंध है। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। हमारा अगला पॉइंट है महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे। रामानंद जी के। कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका है। तो कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका पूरनदास की। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञान। कबीर के आलोचक सुधारक कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में उल्लेख किया चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट आदि का। हमारा अगला पॉइंट है वह समीक्षक
जिसने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के बिल्कुल प्रतिकूल था। तो यह कथन था डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति है नामदेव की। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 40 पद संग्रहित हैं। मैं कहता हूँ आँखी न देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। हमारा अगला पॉइंट है तात्विक दृष्टि से ना तो हम कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार है तो कबीर से संबंधित यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। हमारा अगला पॉइंट है सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो सिकंदर लोधी ने शेख तकी के कहने पर कबीर दास को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबाया था। हमारा अगला जो पॉइंट है तुम जिन्ह जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कहा था कबीर दास ने। कबीर दास की मृत्यु हुई मगहर में। संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा ने दिया है। मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यह कहा है कबीर के विषय में कहा गया है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, उपर्युक्त पंक्ति मलूक दास की है। हमारा अगला पॉइंट है मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किसका शिष्य मानते हैं? तो मुसलमान अनुयायी कबीर दास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछपुर बिला न लेख, उपर्युक्त पंक्ति है कबीर दास की। सहजो भाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजो भाई ज्ञानाश्रय शाखा की कवित्री हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध है। हमारा अगला पॉइंट है ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार मलूक दास को माना जाता है। वह कवि जिसकी माता का नाम नीमा था। कबीर दास की माता का नाम नीमा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हमारा अगला पॉइंट है कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्संग का प्रसाद कहा है, यानी अर्थात सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। हमारा अगला पॉइंट है 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसावत को पूरन मासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? तो ये कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं। वह काव्य धारा जिसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है, वह संत काव्य धारा है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि रैदास जी को माना जाता है। ध्यान की बातें की हैं।